हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो फंक्शंस करने पड़ते हैं वो क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं। अब वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सारे प्रोसेसेस होते हैं और इन प्रोसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ न्यूट्रिशन होगा और न्यूट्रिशन का भी फर्स्ट पार्ट होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्टोमेटा और गार्ड सेल वगैरह हम इसमें डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले जो है पार्ट्स होंगे उसके अंदर जो है न्यूट्रिशन का जो है एक तरीके से पार्ट होगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद हम रेस्पिरेशन की तरफ चलेंगे, डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो वी विल डिस्कस लेटर दिस। नाउ न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट बाय द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रोसेस। न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिशन हम लेते हैं, न्यूट्रिएंट जब हम लेते हैं और उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। जबकि न्यूट्रिएंट क्या होती है? न्यूट्रिएंट जो हम खाते पीते हैं सारी चीज़। न्यूट्रिएंट क्या क्या चीज़ होगी? कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, वाइटामिन्स हो गया, दीज ऑल आर दी न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं और न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने होते हैं, सबसे पहली बात। और न्यूट्रिशन के टाइप में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रॉफिक। वैसे दो टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अनदर होने चाहिए हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब बेसिकली सारे के सारे वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं या जो अपना फूड खुद बनाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं, यानी बेसिकली वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, तो जो लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और हम उसको उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि भाई एक तरीके से ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो बेसिकली प्लांट के अंदर से होते हैं ये सारी चीज़ें। तो प्लांट्स क्या होता है? बेसिकली ऑटोट्रॉफिक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इट इज़ द प्रोसेस वेयर द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम द सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल like water, mineral, salt and carbon dioxide in the presence of sunlight। तो बेसिकली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ये एक प्रोसेस है। इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करता है अपना फूड फ्रॉम दी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर, मिनरल, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या चीज़ है कि सनलाइट का होना जरूरी है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से जैसे कि वाटर, मिनरल, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड से ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जब हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि प्लांट जो है अपना फूड जो है बाय फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। तो अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे बनाया जाता है? जैसे लीफ है, आप सब जानते हो कि जैसे लीफ है तो लीफ के अंदर क्या होता है? लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होगा? जो लीफ में क्लोरोफिल होगा वो क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा? जो लाइट एनर्जी जो मिली है बाय एब्जॉर्प्शन के द्वारा जो लाइट एनर्जी मिली है वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल जो है स्प्लिट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और तीसरा स्टेप क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ये 2019 के एग्ज़ाम्स में भी आया हुआ है और 3 मार्क्स का पूछा गया है। और इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं? इसमें क्वेश्चंस आते हैं व्हाट आर द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन अ फोटोसिंथेसिस। अगर वो आपसे मैकेनिज्म पूछते हैं, स्टेप्स पूछते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, तो आप ये तीनों की तीनों स्टेप्स जो है लिख देंगे और आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ज़्यादातर 3 मार्क्स में ही आता है। अब फोटोसिंथेसिस का
के स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है, सबसे पहले क्या होगा कि सनलाइट जो है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरा क्या होगा, जो लाइट एनर्जी जो हमें मिली है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाएगी। और क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। कभी कभार पूछेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं, तो बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलते हैं, ठीक है। और लास्ट क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट जो फूड बनता है उसका क्या प्रोसेस है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल रहा है प्लांट को, जो ले रहे हैं वो उससे क्या होगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन हो गया कार्बोहाइड्रेट में बदल जाएगा। 3 स्टेप्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, second one is a light energy converted to a chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, and third one is a reduction of carbon dioxide to a carbohydrate. Next one is chemical reaction for photosynthesis. बेसिकली मैं रिप्रेजेंट ये कर रहा हूँ कि वो कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए है। तो आप ये देख सकते हैं कि 6CO2 प्लस में 6 टाइम्स ऑफ H2O, ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलके बना रहे हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम ये जो रिएक्शन इन्वॉल्व जो होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो क्या है, 6CO2 प्लस में 6H2O। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लूकोज का फार्मूला यहाँ से पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, वो C6H12O6 होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन स्टोमेटा। स्टोमेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार जो है इसके फंक्शंस पूछे जाते हैं, हमने क्लास 9 में ही पढ़ रखा है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। वी विल डिस्कस हियर। Stomata are teeny pores on the surface of leaves and stems and bonded by a pair of a guard cell that control the exchange of gases. So basically we will deal with the stomata. Here we can define the stomata. Stomata is nothing but it's a teeny pores on the surface of leaves. Leaves के surface पे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे pores होते हैं, एंड स्टेम्स पे भी जो होते हैं, कुछ जगह स्टेम्स में भी होते हैं। एंड द बॉन्डेड द बाय पेयर ऑफ अ गार्ड सेल। और वो क्या होता है, एक पेयर, यानी कि जो पेयर का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आप ये देख सकते हैं, ये और ये दीज आर दी पेयर्स। ये दोनों के मिलके क्या होता है कि ये पेयर है, ये पेयर क्या है, ये गार्ड सेल इसको कहते हैं। और यहाँ पे आप जो ग्रीन ग्रीन जो देख रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट है ये। और साथ साथ में जो है ये गार्ड सेल हो गया आपका, और ये है आपका स्टोमा। स्टोमा बोलो, स्टोमेटा बोलो। तो स्टोमेटा क्या है, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीफ पे होते हैं, और वो जो है एक तरीके से बॉन्डेड किससे होते हैं, पेयर ऑफ गार्ड सेल से। और पेयर ऑफ गार्ड सेल से उनका क्या काम होता है, कंट्रोल करते हैं एक्सचेंजेस ऑफ गैस। जो गैस का जो एक्सचेंजेस होता है ये उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। यू नो वेरी वेल अबाउट फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, एक्सचेंजेस ऑफ गैस एंड इट हेल्प्स इन अ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में कैसे होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वेपर जो है एक तरीके से वो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वाटर वेपर्स के फॉर्म में निकलेगा, वो लॉसिंग ऑफ वाटर होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोमेटा, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ स्टोमेटा, व्हाट आर द रीजन इन्वॉल्विंग इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो वी विल डिस्कस हियर व्हाट आर द रीजन। नाउ you can see here one of them is a opening stoma and another one is a closing stoma. You can see here this one is a vacuole and this one is a chloroplast, this one is a nucleus, and this one is a cell wall. And you can observe here one of them is a opening and another one is a closed stoma. Now what are the reason? The swelling of guard cell due to absorption of water causing a opening of what, stomal metal pores, while shrinking of a guard cell closing the pores. बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो गार्ड सेल होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। स्वेल होने का रीज़न क्या होता है कि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर चुके होते हैं, बहुत सारा जो है वाटर ले चुके होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो आपको जो है खुले हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये डे टाइम में होता है, बट इन नाइट टाइम के अंदर क्या होता है, नाइट टाइम में ये क्या होता है कि यहाँ पे वाटर जो है
वाटर की कमी हो जाती है, और वाटर की कमी हो जाती है तो इनके पोर्स क्या होते हैं, वो श्रिंकिंग करने लग जाते हैं, श्रिंक करने लग जाते हैं, और वो जो है कैसा दिखाई देते हैं, क्लोज दिखाई देते हैं इनके पोर्स। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि इसके रीजन्स क्या होते हैं, तो रीजन क्या है,